सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। सीलमपुर दिल्ली से विधायक अब्दुल रहमान ने केंद्र सरकार पर दिल्ली होकर अजमेर जाने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स में शामिल होने वाले जायरीनों को दिल्ली पुलिस के माध्यम से परेशान कर रही है। अब्दुल रहमान ने बुराड़ी स्थित दिल्ली राज्य उर्स कमेटी के ट्रांजिट कैंप का दौरा करते हुए यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपने रवैये से बाज आए और जायरीनों को परेशान करना बंद करे। उनके साथ दिल्ली राज्य उर्स कमेटी के चेयरमैन FY इस्माइली और राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी भी शामिल रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि शहनाज हिंदुस्तानी ने भी कौमी एकता का पैगाम देते हुए एक कविता कही। पेश है एक रिपोर्ट। अब्दुल रहमान जी, यहाँ आप देखने के लिए आए, व्यवस्था में आपको क्या क्या देखिए, सही बात तो ये है कि सर्दी शदीद तौर पर पड़ रही है और बेहतरीन इंतज़ाम उनके ठहरने का, उनके खाने का, उनके लिए किचन का, उनके लिए दवाओं का, तमाम इंतज़ामात यहाँ दिल्ली की सरकार की जानिब से किए गए हैं। और ये बड़े खुशी की बात है कि पूरे भारत से ज़ायरीन दिल्ली से जो होकर के जाते हैं वो यहाँ ठहरते हैं और यहाँ ठहर कर उनको वो तमाम सहूलत फराहम की जाती हैं जो एक बुनियादी हक है, उनको मिलनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी बाकी रह गई हैं, जो आने वाले वक्त में हम सरकार से बात करके इंशाल्लाह उनको भी कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अभी अपने चेयरमैन साहब से बात कर रहे थे कि चेयरमैन साहब, इन चीज़ों के लिए भी अगर कुछ हो जाए तो ज़्यादा बेहतरी होगी। जिस तरह से आज ये इंतज़ाम किया गया, अगर हम मुहर्रम पर और दीगर जो त्यौहार आते हैं उस पर भी छोटे छोटे इंतज़ामात अगर हम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कितने जायरीनों के आने की उम्मीद है? देखिए, अभी एक रात में ठहरने का 4000 लोगों का इंतज़ाम हमारे पास है यहाँ पर। और ज़ायरीन तो जब से चालू हुआ है, परसों की 15 तारीख से चालू हुआ है, कंटिन्यू आ ही रहा है। और अगर ज़्यादा भी आएगा तो उसका भी इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ किसी भी तरह की। लेकिन दुश्वारियाँ आ रही हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस मुझे लगता है कि जानबूझकर उन लोगों के जो ज़ायरीनों की बसें आ रही हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार से परेशान किया जा रहा है। तो ये ठीक नहीं है। ज़ायरीन किस किस तरह से आते हैं और वो दिल्ली जब एंटर करते हैं तो वो इस आस में आते हैं कि दिल्ली सरकार ने हमारे लिए एक आशियाना बनाया है ठहरने के लिए और हम वहाँ रुक करके सस्ताएंगे और उसके बाद तैयार होकर के यहाँ से आगे का सफ़र शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ घुसने पर उनकी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं, यहाँ से निकलने पर उनकी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा दिल्ली कमिश्नर मिस्टर संजय अरोड़ा जी से कि ये ठीक नहीं है। ज़ायरीन बहुत दूर दराज से यहाँ आते हैं तो कम से कम नज़रअंदाज किया जाए अगर छोटी मोटी कोई बात है। लेकिन अगर वहाँ बैनर भी उर्स का लगा देखा तो भी चालान काट दिया जा रहा है और ये किसी हद तक भी ठीक नहीं है। जायरीनों को दिल्ली सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस खूबसूरती से, जिस आस्था के साथ वो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हर दुआ को कबूल करे और वो दुआ करें अपने हक में भी और दिल्ली सरकार के हक में भी और हमारे सबके हक में भी कि जो दुश्वारियाँ मुल्क में अमन और शांति रहे, मुल्क पर जिस तरह की दिक्कतें हैं वो ख़त्म हों और हमारी दिल्ली भी खुशहाल रहे, पूरा देश खुशहाल रहे, हर आदमी खुशी से रहे। और जितनी भी दिक्कतें हमारे देश में हैं, अभी एक कोरोना जैसी बीमारी पीछे आके गई है, 2 साल तक कैंप बिल्कुल नहीं लगा। तो अल्लाह ताला ऐसी बीमारियों से निजात दिलाए, पूरी तरह महफूज रखे हमारे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया को महफूज रखे। तो सबके लिए अमन की, सबके लिए खुशियों की जो है दुआओं की दरख्वास्त है तमाम ज़ायरीनों से, जितने भी ज़ायरीन जा रहे हैं। और किसी भी तरह की अगर उनको दिक्कत पेश आती है कैंप के अंदर आने के बाद तो चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद रहते हैं, कमेटी के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। आप आकर के अपनी कंप्लेंट दें, इंशाल्लाह फौरी तौर पर उसको दुरुस्त किया जाएगा। इस्माइली साहब, आपकी बार दिल्ली उर्स कमेटी ने जायरीनों के लिए क्या क्या व्यवस्था की?
देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो उर्स कमेटी का मतलब उर्स कैंप लग रहा है 2023 का, ये 2 साल कोरोना के 2 साल के बाद लग रहा है। तो इसमें जो है दिल्ली केजरीवाल सरकार ने बड़े पैमाने पर उनको सहूलियत की यहाँ पर कोशिश की गई है। हर तरीके की सहूलत ठंड को देखते हुए की गई है। पहली चीज़ जो है यहाँ पर गर्म पानी का इंतज़ाम किया गया है। दूसरा है कि यहाँ पर मतलब कंबल, गद्दा और लिहाफ जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। एयर प्रूफ जो है वो आपका वो लगाया गया है, टेंट लगाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो है उनके लिए जो है खाने जो बनाने की, जो यहाँ दिल्ली में पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो जो ज़ायरीन बाहर से आते हैं वो लकड़ी में खाना बनाते थे पहले और केरोसिन तेल में खाना बनाते थे, तो वो पोल्यूशन उससे बहुत फैलता था। बहुत इतने सारे लोग आ रहे हैं, 4000 लोग एक साथ खाना बनाने लगे, आप समझ सकते हैं कितना धुआं होगा। तो उस पोल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर सीएनजी जो गैस चूल्हा होता है वो उनको प्रोवाइड किया है, ताकि वो अपना सीएनजी गैस चूल्हे पर अपना खाना बना लें। तो पोल्यूशन रोकने के लिए ये भी इंतज़ाम किया गया है। साथ में पहले अक्सर ये भी देखा जाता था कि भाई लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने पे या बाहर खाना बनाने पे कई बार आग लग गई, हादसा हो जाता है, तो उस हादसा को रोकने के लिए भी ये उनके लिए ये इंतजाम किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ पर एक सूफी गैलरी लगाई गई है, जिसमें 22 हाजा की चौखट की जो है वहाँ पर यहाँ पर एक डिस्प्ले है, पूरा मज़ार का उसके अंदर फ़ोटो है और उसमें साथ में उसमें उनका जो है पूरी हिस्ट्री लिखी गई है। और यहाँ पर जो स्पेशल एक अरेंजमेंट और किया गया है वो ये किया गया, जो विकलांग आते हैं, जो डिसेबल लोग आते हैं और जो बूढ़े ज़ईफ़ लोग होते हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल अलग से कैंप लगाया गया है, जिसमें जो मतलब कि डिसेबल लोग हैं उनको उसको बेड तो ऊंचा होता है, उसमें ऊंचा आने की वो परेशानी होती है, चढ़ने में परेशानी होती है, तो वो बेड जो है नीचा करके लगाया गया है ताकि उनको उसमें आराम से सहूलियत से उस पर बैठ सकें। इसके अलावा दिल्ली में 3 जगह और मटका पीर पे, हज़रत निज़ामुद्दीन पर और मेहरौली शरीफ में भी टेंट लगाया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, और वहाँ हेल्थ कैंप लगाया गया है। यहाँ भी जो है एक 8 बेड का हॉस्पिटल है, माने कैंप के अंदर ही है, तो उस 8 बेड के हॉस्पिटल में फ्री में दवा मिलती है। और आप यहाँ पर डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, वो उनको जो है दिन रात जो है शुगर के टेस्ट करा सकते हैं, हार्ट का, बीपी का उसका टेस्ट होता है। और वक्फ बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है एक एम्बुलेंस लगाई जाती है, मान ली किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो उसका दफन कफीना करने के लिए वो गाड़ी खड़ी रहती है। इसके अलावा जो है एक इमरजेंसी में 2 या 3 एम्बुलेंसेस खड़ी होती है। फायर सेफ्टी का पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे है, फायर सेफ्टी का पूरा अरेंजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली, और साथ में जो ज़ायरीन यहाँ आ रहे हैं उनको मज़ार में के लिए एक टूर का एक पैकेज भी उनके पास दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, कि वो 3 मज़ार पर डीटीसी के बस के ज़रिया जो है वो यहाँ से 3 मज़ार और जामा मस्जिद, लाल किला का इलाका भी देख सकते हैं। ये भी उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है। कितने ज़ायरीनों के आने की अपन मान रहा? देखिए, ये कैंप लगभग 2 साल के बाद लगाया जा रहा है, तो 2 साल तक तो ज़ायरीन यहाँ आए नहीं थे, तो इसका अंदाज़ा लगाना एग्जैक्टली कि कितने लोग आएंगे बड़ा मुश्किल है। मगर मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है करीब 40 से 50 हज़ार लोगों का यहाँ पर जो है 40 से 50 हज़ार लोगों का अपने इंतजाम की व्यवस्था? हाँ जी, मैंने 80,000 लोगों का इंतज़ाम यहाँ पे किया है। जो लगभग पहले 1,20,000 का लोग आते थे यहाँ पर, वो थोड़ा घट गया है, तो उसको देखते हुए हमने करीब 80,000 लोगों का अरेंजमेंट किया गया है। एट ए टाइम कैंप में लगभग 2 से 3 हज़ार लोग रहते हैं, क्योंकि लोग आते हैं, एक दिन रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। ट्रांजिट कैंप है, यहाँ से वो 2 या 3 के दिन रुकते हैं। निज़ामुद्दीन दरगाह की और मेहरौली शरीफ दरगाह की, मटका पीर दरगाह की, वो जो है वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। उसके बाद यहाँ से अजमेर के लिए रवाना हो जाते हैं। ये कैंप कब तक चलेगा? ये कैंप 5 फरवरी तक चलेगा। शहनाज भाई, आप यहाँ के इंतजामों से आप कितने संतुष्ट? देखिए, इंतजामात तो बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छे किए गए हैं। जैसा कि भी रहमान साहब ने बताया कि जो कमियां हैं वो तो उन्होंने बताई दी कि सरकार की तरफ से हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ जो सेंटर के अंडर में जो आती चीज़ें वे हमें परेशान कर रही हैं। उनकी तरफ से हमें थोड़ा सा ज़ायरीन को जो आने जाने में दिक्कत हो रही है वो थोड़ी सी अब ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, जिसके लिए चेयरमैन साहब ने काफ़ी मेहनत किया है। आगे भी हरियाणा बॉर्डर पे भी बोला है, एसपी साहब को, सबको बोला है, डीसीपी को बोला है। बाकी मैं तो एक शायर हूँ, कवि हूँ, तो मेरे कहने का मतलब सारी बातें तो इन्होंने बता दी कि भी कोई कमी तो कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद यही है कि जो हमारा मुल्क है वो हमारा मुल्क
कौमी एकता को पसंद करता है। और इसके लिए इस बार हमने यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोग्राम भी रखे हैं। आज कव्वाली का प्रोग्राम है और फिर 24 तारीख को फिर कव्वाली का प्रोग्राम है, 25 तारीख का मुशायरा है, 26 तारीख को भी मेरा एक प्रोग्राम आप लोगों ने रखा है, नहीं रखा है 26 तारीख को मेरा एक प्रोग्राम रखा है शाम को, क्योंकि गणतंत्र दिवस है तो देशभक्ति तो किसी मज़हब की मोहताज नहीं होती है, वो हर मज़हब के अंदर होती है, बस वो तो एहसासों से पता चलता है। लेकिन आज के इस मौके पर अब्दुल रहमान साहब है, मैं इनके सीलमपुर जाता हूँ तो वो चीज़ें वहाँ कह के आता हूँ, लेकिन इस बार कुछ नई चीज़ लेके आया। और आज इस मौके पे क्योंकि अजमेर जाते हैं तो हम अजमेर जाते हैं, उस वक्त वहाँ पर अगर जितेंद्र जी जा रहे हैं तो अजमेर जाएंगे तो पुष्कर जी ब्रह्मा जी के मंदिर ज़रूर जाके आएंगे, और जो ब्रह्मा जी के मंदिर जाएगा वो कहता है ख्वाजा साहब के दर्शन करके मैं ज़रूर आऊँगा। तो अगर जनता में इस तरह की खूबसूरती है, उनके जज्बातों में, उनके एहसासों में खूबसूरती है, तो मैं एक शायर होने के नाते मुझे ये चीज़ लिखनी थी। तो मैंने ये कल ही लाल किले पे कवि सम्मेलन में बोला था, लोगों की खूब दाद मिली। मैं ये बात अब कहने जा रहा हूँ मुझे जो अच्छी लगी रहमान साहब कि जब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा देशभक्त बन रहा है, जब केजरीवाल जी देशभक्ति की बात कहते हैं, हम देशभक्ति की बात करते हैं, चेयरमैन साहब देश की बात करते हैं, रहमान साहब देश की बात करते हैं, केजरीवाल जी देश की बात करते हैं, तो लोग जिनको अपने घर से फुर्सत नहीं है, घर के संसाधनों से, घर की सुख साधनों से फुर्सत नहीं है, तो वो तो यही कहता है कि बड़ा देशभक्त बन रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि देशभक्ति हर किसी के नसीब में नहीं होती है। तब मैं कहता हूँ मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। जो आज का मौजू है, जिस काम को चेयरमैन साहब और ये सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो आज पहली बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब ये मैंने बात कही है रहमान साहब कि ये क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ये क्या है, ये हमारी मिल्कियत है और ये कहीं नहीं हो सकती, यहीं हो सकती है। तब मैं कह रहा हूँ भारत की मिल्कियत है वो भारत में रहेगी, जो अपनी मिल्कियत है वो अपनी ही रहेगी, गंगो जमन की आबो हवा यूं ही बहेगी, ख्वाजा के दर से बादे सबा दे रही सदा, पुष्कर को छूने से ही उसे मिलता सुखन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। और दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है वो ये है, कुरान ने, मैंने क्या कहा कि वहाँ जाओ तो ब्रह्मा जी के भी दर्शन करके आओ, ब्रह्मा जी जाओ तो ख्वाजा साहब के भी करके आओ। क्यों? ये हमें क्या सिखाते हैं? कुरान ने मुझे तो सब्र करना सिखाया, कुरान में लिखा है इन्नल्लाह मा साबिरीन, के सब्र करने वालों के साथ ऊपर वाला है। तब मैं और उसमें भी रामायण में भी सिखाया है, कुरान ने मुझे तो सब्र करना सिखाया और राम ने कांटों के पथ पे चलना सिखाया, पूजा नमाज एक चटाई पे होते देख, हैरत में दुनिया है कि कैसा अपना वतन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। और मैं हमारे एमएलए साहब की तरफ से, मेरे बड़े भाई हैं, आप बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और हमारे चेयरमैन साहब और अरविंद केजरीवाल साहब की तरफ से, आदरणीय मनीष सिसोदिया साहब की तरफ से और पूरी कैबिनेट की तरफ से एक मैसेज दे रहा हूँ। ये मैसेज है कि हमारा मकसद क्या है।
अव्वल हो सबसे अपना दर्जा, अब ये फिक्र हो, अव्वल हो सबसे अपना दर्जा, अब ये फिक्र हो, दुनिया की हर जबान पे बस अपना जिक्र हो, तालीम व तहजीब की तरक्की ये कहे, मकसद हमारा मुल्क में बस चैन व अमन है, मिट्टी ये मेरी खुशनुमा घर जैसे चमन है, मर्जी है खून से सींचूंगा ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। बहुत बहुत शुक्रिया।